नमस्कार साथियों, मेरा नाम आदर्श कुमार। शोधक नेशनल न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ का क्या माहौल है? बीजेपी से उम्मीदवार हैं कौशल किशोर और सपा के उम्मीदवार हैं आर.के. चौधरी। आइए हम दादा से पूछते हैं क्या माहौल है यहाँ का। दादा, यहाँ का क्या माहौल, आप किस मुद्दे पे वोट देना चाहते हैं? साइकिल पे। साइकिल पे। साइकिल पे। हाँ। तो मतलब क्या मुद्दा रहेगा कि क्या कौशल किशोर जो थे यहाँ पे 10 साल से रहे, तो यहाँ कुछ काम वाम नहीं किया है? यहाँ आते हैं नहीं। आते ही नहीं। नहीं। अच्छा, अम्मा आप बताइए। बातें हैं भैया, जो भैया बता गए वह बात है। अच्छा, और जो राशन दे रहे हैं मोदी जी 5 किलो, उससे आप लोगों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं, उससे आप लोगों का कोई मतलब फायदा नहीं हुआ क्या? फायदा का भाव है, 5 किलो राशन मिलते है तो सबका मिलते भैया, तो हम चले जाए तो गरीब। आपको सिलेंडर मिला था? सिलेंडर हाँ मिला रहा। तो वो तो मोदी जी ने आपको दिया। अरे दिन है तो हम अपने बीमा भराई दे कितनी हो गई है? जी? भराई कितनी हो गई है? जब अब सिलेंडर मिला था तब तो 400 का था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परशुराम उर्फ हसमुख पासी। जी। और जब सिलेंडर मिला था तब 400 का था, अब प्रेजेंट टाइम कितने का है? जी, तो वो ये बोल नहीं रहे कि हम आय दोगुनी कर देंगे। कुछ नहीं भी नहीं होगा, वो एक जुमला है, वो एक जुमला है। अच्छा, वो तो नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, कौशल किशोर बोलते हैं अब की बार 9 लाख पार, 0-0। राम मंदिर बन गया, नहीं तो पाकिस्तान पहले राम मंदिर से क्या मुझे क्या रोजगार मिल जाएगा? हमको हमें क्या रोजगार चाहिए। आप मतलब आपका क्या मुद्दा रहे? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि अब की बार मैं अपने लोकसभा में आर.के. चौधरी जी को जिताएंगे, ठीक है, विकास के मुद्दे पे। ठीक है, जो हमारा युवा भाई है उसको मैं नौकरी दिलाने की मैं कोशिश करेंगे, जो हमारे आर.के. चौधरी जीत जाएंगे, ठीक है, तो हमारे जो युवा भाई गली गली भटक रहे हैं उन लोग को रोजगार मिलेगा। भैया आपका क्या नाम है? राकेश। आप किस मुद्दे पे किसको वोट देना चाहते हैं? साइकिल पे। साइकिल पे। क्यों साइकिल पे देना चाहते हैं? क्योंकि आदमी ऐसे करे में मजदूरी लग नहीं भैया। आप यहाँ किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे और किसको? पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि अब की बार उनका कहना है कि 400 पार, लेकिन वो चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्या 400 पार? पेट्रोल भी 400 पार बेच सकते हैं, तेल भी, जो खाने वाला तेल है वो भी 400 पार बेच सकते हैं, दाल वो भी 400 पार बेच सकते हैं। तो क्या 400 पार, ये तो क्लियर ही नहीं करे। नहीं, तो वो तो कहते हैं अब की बार 400 पार, सीटें 400 पार। सीटों की बात ही नहीं करते हैं वो। आप उनका कोई भी सेंटेंस उठा करके देख लियो, कहते हैं अब की बार 400 पार, उसमें सीटों का कोई नाम ही नहीं भैया। उसमें तेल जो अपना ईंधन है वो भी 400 पार जा सकता है, सरसों का तेल वो भी 400 पार जा सकता है, दालें वो भी 400 पार जा सकती हैं। वो बाद में कहेंगे हमने तो कहा था 400 पार। अब आप समझिए आपको क्या देखना है उसमें। तो और यहाँ गरीबों में जो है 2,000 रुपये देते हैं, हाँ। राशन देते हैं, तो उससे तो भाई बहुतों का चलता है, खाना और खर्चा चलता है। भैया राशन कोई इनकी स्कीम थोड़ी है, राशन तो हमेशा जब से देश बना है तब से राशन चल रहा है। पहले 2 रुपए 3 रुपए में राशन मिलता था, वही है भाई। 2 रुपए आप छूट कर दिए तो इतना बड़ा ढिढोरा क्यों पीट रहे हैं कि 2 रुपए छूट कर दिए, 2 रुपए छूट कर दिए भाई। और उस 2 रुपए की कीमत आप निकाल क्या रहे हैं? 400 का सिलेंडर आप 1,000 रुपए में दे रहे हैं। अभी आपने माता जी से पूछा था सिलेंडर इस वजह से अब बांटा है इन लोगों को, क्योंकि पहले गैस पाइपलाइन की सप्लाइयाँ नहीं थी, कहीं भी किसी भी प्रदेश में नहीं थी। अब जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ गैस पाइपलाइन सप्लाई है, तो वहाँ क्या आपका माहौल है और यहाँ किस मुद्दे पे आप वोट करना चाहते हैं? मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, और यही है कि ये सरकार बहुत जो है इस चीज़ पे खड़ी नहीं उतरी है। हम तो प्रतिनिधि रहे हैं, हमारे पिताजी रहे, मम्मी रहे, हमारे बाबा जी रहे, तो जनता का माहौल जानते हैं, ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं इनका। तो क्या बेरोजगारी अब इस बार ही है? इससे पहले बेरोजगारी नहीं थी क्या? आने वाले टाइम में बेरोजगारी नहीं होगी? ये थी, लेकिन इतना नहीं थी जितनी 10 साल में हुई है। यहाँ पे किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। इस बार मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि बताने मुश्किल है। बेरोजगारी है, महंगाई है, इनका जितना सब कुछ बोलते हैं सब झूठ बोलते हैं। कभी ये खरे उतरे नहीं। 2014 में मोदी जी जब आए हैं उससे पहले भाषण देते थे, तो जो हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं उनके बारे में बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पे माँ नहीं बोलना पसंद करते हैं। आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ या भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी ने अब तक 10 सालों में कभी भी महंगाई पे बात किया?
जीरा जो 70 रुपया किलो हुआ करता था आज 500 रुपया किलो हो गया है। सीमेंट जो 150 रुपये एक बोरी थी आज 400 रुपया हो गई है। ईंटा जो 4000 रुपये में हुआ करता था आज 22,000 रुपये में है। स्टील लोहा जो हम लोग गेट लगवाते थे उसका 2000 रुपया, 2200 रुपया, 1800 रुपया किलो लोहा था आज 7800 रुपया में हो गया है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ हर वर्ष लोगों को रोजगार देंगे, कहीं मिला किसी को रोजगार? आप पूरे यहाँ जनता बैठी है, पूछिए किसी के घर में किसको क्या रोजगार मिला? ये तो बिल्कुल झूठों की सरकार है। और ज्यादा आप अगर इनका विरोध करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे, आपको बिल्डोजर चलवा देंगे। आप भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा कोविड शील्ड आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड देख लीजिए। तो क्या कंपनियों से पैसा लेते हैं, उनके पहले घर ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, उसके बाद उनसे पैसा लेते हैं। उसके बाद जो कंपनी इनको पैसा 1 करोड़ 10 लाख या 100 करोड़ जो भी दे रही है, अगर उसने इनको चंदा दे दिया सरकार को तो महंगाई वो तो अपने हिसाब से सामान बेचेगा। तुम्हारे हिसाब से क्यों? सरकार का उस पर तो आपको क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ये जो सब गलत काम हुए बिल्कुल वो रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। तो आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? हमारा वोट शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे और छुट्टा पशुओं पे, किसानों की समस्याओं पे होगा। ये झूठी सरकार कुछ काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ झूठे जुमलों से लोगों का पेट भरना चाहती है बस। 5 किलो राशन दिया जा रहा है, 2000 रुपये दिए जा रहे हैं, उससे मतलब कुछ हो नहीं रहा कल्याण? 5 किलो राशन से किसका घर चलेगा आप ये बताइए? 2000 रुपये से किसका घर चलेगा? 2000 रुपये वो देते हैं, उससे ज़्यादा आवारा पशु किसानों का चढ़ जाते हैं। रात भर किसान खेत में लेटता है, उसके बाद भी खेत चढ़ जाते हैं। ये 1090 दिया, उसके बाद डायल 100 चालू की, जिसकी वजह से आज पुलिस 10 मिनट पे कहीं भी कोई घटना होती है पहुंच जाती है, जिसका श्रेय पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है। बाकी ये झूठ बोलते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा हमने दी है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1090 ना दिया होता, 100 नंबर ना दी होती तो पुलिस मौके पे ना पहुंचती, ना क्राइम कंट्रोल होता। दादा आपका नाम क्या है? सुनील भदौरिया। जी, तो आप यहाँ मतलब किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे और किस नज़र से देखते हैं यहाँ विकास कैसे हुआ इस 10 सालों में? पिछले 10 सालों में तो अगर यहाँ की बात करें जहाँ आप खड़े हैं, तो पिछले 10 सालों में सांसद ने कोई विकास नहीं किया। मतलब कौशल किशोर जी ने यहाँ पे कोई विकास नहीं किया। पूरी विधानसभा में, बक्सी तालाब में, पूरी विधानसभा में टहल के देख ले, एक पत्थर आप दिखा दें तो मैं कौशल किशोर को वोट दे दूंगा। तो वो बोलते हैं हर परिवार को घर मिला, राशन मिल रहा है, तो बिजली मिल रही है। भारत सरकार की योजना है ना, बिजली मिली, मीटर देखिए लगा। तो इन घर वालों से पूछिए कई बार लाइट कट चुकी। 200 रुपए जब बिल आ जाता है, पहले क्या था 1-1 लाख रुपए बिल बाकी होता था तो बिल नहीं कटता था। मतलब क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो अभी मैं उधर वोट मांग रहा था तो वहाँ लोगों ने कहा हमको आवास नहीं मिला। उन्होंने हमसे कहा, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि आवास देंगे, तो ये तो एक खोखली राजनीति है। अगर वो भाजपा का पटका डाले है, भाजपा का पदाधिकारी है, भाजपा का नेता है, तो उसके कहने पे 10 आवास दे दिए गए। आप जाइए ग्राउंड लेवल पे और देखिए जाके, इन्होंने आवास में भी देखा सुनी की है। तो आप यहाँ किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? हम बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इस विकास पे वोट करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी और जो विकास हो रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा? अच्छा नहीं चल पर रहा? एक हॉस्पिटल आप इस क्षेत्र में बता दीजिए कहाँ जहाँ पे मोदी ने बनवाया हो या सांसद कौशल किशोर ने बनवाया हो। आप पता कर लिए पूरे इस क्षेत्र में उनके कहीं पर स्वास्थ्य प्राइमरी हॉस्पिटल या कोई हॉस्पिटल ये भी बनवाया हो तो मैं कौशल किशोर को वोट दे दूंगा। तो कौशल किशोर तो बोल रहे हैं अब की बार 9 लाख पार। 9 लाख पार बोल रहे हैं, और 10 साल में उनसे पूछो कितने 9 लाख पार गए हैं वोटर के पास, कितने गांव घूमे हैं 10 साल में, मंत्री भी रहे हैं, 10 साल सांसद भी रहे। अपने एक सांसद की नींद से एक रोड अगर बनवाई हो मैं वोट दे दूंगा उनका। तो कहीं पर दिखा दे आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं, राशन नहीं मिलता मुझे। सिलेंडर मिला? ना मुझे राशन की जरूरत है, ना सिलेंडर की जरूरत है। मुझे रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी है। हमारे जो बच्चे हैं इसके उनको शिक्षा पढ़ाई में फ्री होनी चाहिए। दादा आपका? राजकुमार शुक्ला। तो आप यहाँ किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? मुद्दे तो दर्जनों हैं।
जी सैकड़ों हैं, बताइए। एक दो नहीं है। जी बताइए। बेरोजगारी है, महंगाई है, जी शिक्षा की महंगाई है, मेडिकल की महंगाई है, जी स्वास्थ्य में जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो सारी महंगी हैं। 10 गुने तक कीमत है इसकी आज। तो आप भी मतलब आपको भी ये लग रहा है? हमको क्या, पूरी दुनिया को लग रहा है, हिंदुस्तान को लग रहा है, यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर ही है।